रोड टू रेसलमेनिया सीरीज के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे ब्लड लाइन और कोडी की स्टोरी। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है रेसलमेनिया 38 के बाद, जब रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं। अब उनके पास दो बेल्ट्स थी, एक WWE चैंपियनशिप और एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब वो अपनी ब्लड लाइन के ऊसों से भी चाहते हैं कि उनके पास भी अब दो चैंपियनशिप बेल्ट्स हों, रो की टैग टीम चैंपियनशिप और स्मैकडाउन की। उसके बाद ऊसोस चैलेंज करते हैं उस टाइम के रो के टैग टीम चैंपियन आरके ब्रोस को। रोमन की डिस्ट्रैक्शन की वजह से अब ऊसोस भी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बन चुके थे। अब ब्लड लाइन के पास लगभग WWE की सभी चैंपियनशिप थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, थोड़ा सा फनी एलिमेंट, और उसी कमी को पूरा करते हैं हमारे सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन स्लोली ब्लड लाइन को अप्रोच करते हैं, लेकिन रिजेक्शंस का सामना करते हैं। सैमी ज़ेन की इन अप्रोचेस से, इन रिजेक्शन से एक चीज तो क्लियर होती जा रही थी कि सैमी ज़ेन फैन फेवरेट बनते जा रहे थे। अब किसी चीज की जरूरत थी तो वो थी सैमी ज़ेन का ब्लड लाइन में एंटर होना, और वो चीज भी मुमकिन हो जाती है क्लैश एट द कैसल से पहले, जब सैमी ज़ेन रोमन रेंस के लिए सैक्रिफाइस होकर ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर ले लेते हैं। वो उसी टाइम से रोमन रेंस को पसंद आ जाते हैं और ब्लड लाइन में एंटर भी हो जाते हैं, और क्लैश एट द कैसल में सोलो सिकोआ का डेब्यू होता है। सैमी ज़ेन को धीरे धीरे सभी पसंद करने लगे थे, बस जे ऊसो को सैमी ज़ेन पसंद नहीं थे। जे ऊसो का मानना था कि सैमी ज़ेन तो हमारा ब्लड नहीं है, तो वो ब्लड लाइन में ही क्यों है, और क्या सैमी ज़ेन लॉयल है? अब सैमी ज़ेन को प्रूव करनी थी अपनी लॉयलिटी, और वो लॉयलिटी वो प्रूव करेंगे सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स में। वॉर गेम्स में एक ब्रूटल वॉर के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे जे ऊसो भी सैमी ज़ेन की साइड हो गए थे। लास्ट में सैमी ज़ेन अपने बेस्ट फ्रेंड केविन ओवेंस को हलुआ किक मारकर जे ऊसो को मौका देते हैं उन्हें स्प्लैश मारने का और पिन करने का, और इन सब चीजों से ब्लड लाइन वॉर गेम्स जीत जाती है, और सैमी ज़ेन जे ऊसो की रिस्पेक्ट और दोस्ती, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ब्लड लाइन में सभी खुश थे। जे ऊसो और सैमी ज़ेन की बॉन्डिंग एक अलग लेवल पर जा रही थी, लेकिन बीच में पॉल हेमन को शक होता है, क्या सैमी ज़ेन जो भी कर रहा है वो ठीक है? क्या वो ब्लड लाइन के लिए लॉयल है? ये सब बात वाइज मैन करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ, और रखवाते हैं एक ट्राइबल कोर्ट, और ट्राइबल कोर्ट में विक्टिम होंगे सैमी ज़ेन। अब देखना था कि सैमी ज़ेन गिल्टी पेश होते हैं या नॉन गिल्टी, एंड गेस व्हाट, सैमी ज़ेन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते, लेकिन उनको बचाते हैं जे ऊसो। जी हाँ, जे ऊसो जो एक पल के लिए सैमी ज़ेन से नफरत करते थे, उन्हीं ने उनको ट्राइबल कोर्ट में बचाया और नॉट गिल्टी साबित करवाया। अब वक्त आता है साल के सबसे इंटरेस्टिंग पेपर व्यू रॉयल रंबल का। मेंस रॉयल रंबल मैच को जीतते हैं कोडी रोड्स, और उनका इंटेंशन साफ था कि उन्हें फेस करना है रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और खत्म करनी है अपनी वो स्टोरी जिसके लिए वो WWE में आए थे। लेकिन रॉयल रंबल के मेन इवेंट में सैमी ज़ेन का एक टेस्ट, रोमन रेंस ने केविन ओवेंस को हरा दिया था और हैंडकफ कर दिया था केविन ओवेंस को। सैमी ज़ेन को रोमन रेंस ने चेयर दी और कहा कि अपने बेस्ट फ्रेंड केविन ओवेंस पर अटैक करो। सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस को ही वो चेयर हिट कर दी और अपनी ब्लड लाइन से टाटा गुड बाय कर दी। सैमी ज़ेन ने तो ब्लड लाइन को अलविदा कह दिया था और रोमन रेंस को एलिमिनेशन चैम्बर में उनके ही होम टाउन में चैलेंज भी कर दिया था, लेकिन जे ऊसो इस चीज से परेशान थे, क्योंकि अब वो सैमी ज़ेन को अपना दोस्त मान चुके थे, अपना भाई मान चुके थे। एलिमिनेशन चैम्बर में सैमी ज़ेन को रोमन रेंस हरा देते, लेकिन उसके बाद हुई मंडे नाइट रो में जे ऊसो को एक डिसीजन लेना, क्या वो सैमी ज़ेन के साथ होकर ब्लड लाइन को छोड़ देंगे या अपने भाई जिमी ऊसो के साथ रहकर टैग टीम चैंपियन रहेंगे। एंड गेस व्हाट, जे ऊसो अटैक्ड सैमी ज़ेन, और जे ऊसो ब्लड लाइन में ही रहते हैं, लेकिन अब सैमी ज़ेन को भी पार्टनर चाहिए था, वो थे केविन ओवेंस। लेकिन केविन ओवेंस सैमी ज़ेन से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि सैमी ज़ेन एक गद्दार है, उसने दोस्ती में धोखा दिया है। लेकिन अगर ऊसोस को हराना था तो सैमी ज़ेन को केविन ओवेंस के साथ आना ही आना था। लेकिन इन दोनों की लड़ाई को सोल्व करवाते हैं रॉयल रंबल विनर कोडी रोड्स, और इन दोनों का समझौता करवाकर अब मैच सेटअप होता है रेसलमेनिया नाइट 1 के लिए, द ऊसोस वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। और नाइट 2 का तो मेन इवेंट तय ही था, कोडी रोड्स द अमेरिकन नाइटमेयर वर्सेस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। पहली नाइट में ऊसोस को सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस हराकर एक बड़ा ही इमोशनल मोमेंट क्रिएट करते हैं। अब बारी थी नाइट 2 की। नाइट 2 में भी एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट होता है, लेकिन ये कोई खुशी वाला इमोशनल मोमेंट नहीं था।
अब की बार ये दुख वाला इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि कोडी रोड्स जो अपनी स्टोरी फिनिश करना चाहते थे वो सोलो सिकोवा की डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपनी स्टोरी फिनिश नहीं कर पाते, और रेसलमेनिया 39 में वो हुआ जो पिछली 2-3 रेसलमेनिया से हो रहा था। रोमन रेंस स्टैंड्स टॉल एट द एंड और कोडी रोड्स रिंग के बीचों बीच बैठकर सिर्फ रो रहे हैं और रोमन रेंस अपनी खुशियां मना रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पहले वाले एपिसोड्स देखे या नहीं वो भी बताना। और अगर आप लोगों ने पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। और ऐसे और एपिसोड्स के लिए, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।